नमस्कार दोस्तों, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। देश में जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसको एक पूरा लंबा वक्त बीत चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और कृषि कानूनों को लेकर जो गुस्सा, नाराजगी जो भी यहाँ पर किसानों की है, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये दावा करती है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। कई दौर की वार्ता हुई किसान और सरकार के बीच, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद विपक्ष पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। यह आरोप लगाया जाता रहा है सरकार की तरफ से कि किसानों को इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। अब सवाल ये निकलकर सामने आता कि आखिरकार क्या किसान इतने अनजान हैं? क्या किसानों को समझ नहीं है? क्या किसानों को अपना फायदा और नुकसान नजर नहीं आ रहा है? लेकिन जिस तरह से किसान और सरकार के बीच जो एक वार्तालाप लगातार होती रही, कई दौर की बातचीत हुई और समाधान नहीं निकला, तो समाधान कैसे निकलेगा? उस समाधान की बीच की जो वार्ता है वो कैसे होगी? क्योंकि एक तरफ जो किसान हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कि केंद्र की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। कितने ऐसे खुले मंच हमने देखे और सुना हमने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को। वो ये दावा करते रहे हैं कि किसानों को लेकर सरकार उनके हक में कोई फैसला नहीं सुनाना चाहती है, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये तय कर लिया है कि किसानों की जो फसलें हैं उसको कम दामों पर पूंजीपतियों को बेच दिया जाएगा। इस तरह के आरोप जो है वो किसान नेताओं की तरफ से लगातार लगाए जाते रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से तारीख बदल रही है, महीना बदल रहा है, दिन बदल रहा है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो जस का तस बना हुआ है। सरकार और किसान आमने सामने हैं। सरकार ये आरोप लगाती है कि किसानों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है ताकि किसान जो है इस पूरे जो कृषि कानूनों का जो विरोध किया जा रहा है उस पर बीच का रास्ता निकले। लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार को सोचना होगा और सरकार को समझना होगा, सरकार के मंत्रियों को समझना होगा नाराजगी क्यों है। अगर हमारे देश का अन्नदाता नाराज है सरकारों से, जो देश के लिए अन्न उगाता है, जो खुले आसमान के नीचे खेती करता है, जो खुली धूप में खुली जो है आसमान के नीचे चाहे बारिश हो या धूप हो या ठंड हो उसमें अपने खेतों पर काम करता है, ना उस किसान को सांप का डर है, ना शेर का डर है, ना बघेरे का डर है। वो जो है निडर होकर अपने खेत में काम करता है ताकि वो फसलों को उगा सके और उसको बाजार में ले जाकर बेच सके, ताकि देश का जो है युवा है, जनता है, जो आवाम है, वो अपना पेट भर सके और साथ ही दूसरी तरफ किसानों को आमदनी हो सके। लेकिन तब इस तरह के सवाल जब निकलकर सामने आते हैं तो उसमें कई और सवालों का इजाफा हो जाता है। एक तरफ तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब समाधान कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या बीच के रास्ते निकालने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि किसान जिस तरह से दिल्ली की 3 सीमाओं पर डटा हुआ है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है किसान ये दावा कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन और भी मजबूत हो रहा है। 2022, 23, 24 तक किसान इस पूरे आंदोलन को ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन तब ये आंदोलन एक ऐसा सामाजिक आंदोलन नजर आता है जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहां पर कृषि कानूनों का विरोध होता है। जब वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वहां पर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, तब इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि कानूनों का जो असर है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंच चुका है।
क्योंकि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका विदेशों में रहता है और उनके खुद अपने परिजन जो है वो भारत में रहते हैं। अगर उनके बड़े बुजुर्ग किसान अगर परेशान हैं तो कहीं ना कहीं वो युवा वर्ग भी परेशान होगा। समझना होगा सरकारों को कि आखिरकार इस पूरे मामले का समाधान कैसे होगा, किस तरह से समाधान निकालना होगा, क्योंकि सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों के साथ बातचीत कर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मामला कैसे सुलझेगा? मामला सुलझाने को लेकर सरकार क्या वाकई में 2 कदम पीछे हटने को तैयार है? क्या वाकई में किसान जो मांग पर अड़ा है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी? हमने देखा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को हम लोगों ने देखा, आप सबने देखा कि जब दिल्ली की सड़कों पर किसान रैली निकाल रहे थे। हमने देखा जब जो है नोएडा की सड़कों पर किसानों की रैली निकाली जा रही थी। हमने देखा जब किसान पंजाब हरियाणा से होकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहा था। एक बड़ी तादाद में उस जुलूस में, उस रैली में महिलाएं, बहन बेटियां भी शामिल थी, बुजुर्ग बच्चे भी शामिल थे। तो अगर वाकई में सरकार किसान हितैषी है तो सरकार को यह सोचना और समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तभी जाकर जो है किसान इस तरह से आंदोलन कर रहा है। सरकार को यह सोचने और समझने की आवश्यकता है कि अगर वाकई में कोई कमी है तो तभी सड़कों पर किसान पड़ा हुआ है। किसानों को अपने खेत में काम करते हुए देखना चाहिए सरकार को, या फिर सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए देखना चाहिए किसानों को? यह सरकार का अपना फैसला है। लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो तब ये सवाल भी और भी जो है निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार बीच का रास्ता कैसे होगा, किस तरह से समाधान होगा, सरकार और किसानों के बीच बातचीत कैसे बनेगी। बीच का रास्ता निकालने को लेकर सरकार क्या वाकई में 2 कदम पीछे हटेगी, या किसान जिस तरह से अपनी मांगों पर अड़ा है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा? ये ऐसे वो तमाम सवाल है। अगर दोनों ही तरफ से देखा जाए तो सरकार और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री लगातार ये दावा करते रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो उनसे सीधा फायदा किसानों को होगा। लेकिन अगर किसान नेताओं की बात की जाए तो किसान नेता भी ये दावा यहां पर करते रहे हैं कि जो कृषि कानून है उनसे सीधा नुकसान जो है वो किसानों को होगा। किसानों की फसलें सस्ते दामों पर खरीदी जाएंगी, जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, और जो बड़ी कंपनियां आकर किसानों से खरीदने की बात करती हैं वो अपने मन मुताबिक जो है फसलों को खरीदेंगे। ये सब जो है बातें किसानों की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन सरकार एमएसपी पर कोई कानून लाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना और समझना होगा कि यहां पर जो है इस पूरे आंदोलन को कैसे रोका जाए, इस पूरे आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, इस पूरे आंदोलन का जो गतिरोध है उसको कम कैसे किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के किसानों को हमने देखा, छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने देखा, केरल की बात हो या फिर जो है महाराष्ट्र के किसानों की बात हो, हरियाणा पंजाब या फिर उत्तराखंड के किसानों की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसानों की बात हो, एक बड़ा तबका इस पूरे आंदोलन में लगा हुआ है। अब अगर किसान इस पूरे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे तो फिर फसलों को कौन उगाएगा? अगर फसलें नहीं उगाई जाएंगी तो फिर मार्केट में अनाज, दाल, प्याज, आलू और ये तमाम वो इस तरह से जो फसलें किसान उगाने का काम करता है, अगर वो मार्केट में नहीं आएंगी तो फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा, वो महंगा हो जाएगा। उस महंगाई का भी असर जो है वो जनता पर पड़ेगा। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले से ही लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। हमने सरसों तेल के जो है दाम को देखा, हमने और खाद्य सामग्रियों के दाम को देखा, लगातार जो है उनके दाम बढ़ते गए। अब किसान भी यही बात कहने को तैयार है कि जिस तरह से सरसों के तेल की दाम की बात की जाए या फिर रिफाइंड की बात की जाए,
जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से किसानों की फसलों को सस्ते दामों पर खरीदा जाएगा और उसके बाद महंगे दामों पर बेच दिया जाएगा। तो ये भी सवाल यहां पर निकलकर सामने आता है कि क्या वाकई में इसमें सच्चाई है, या फिर हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से किसानों को इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब किसानों की याद सरकारों को आती है, राजनीतिक दलों को आती है, पार्टियों को आती है, और जब चुनाव बीत जाता है उसके बाद किसान हितैषी होने का जो दावा करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उनकी हवा निकल जाती है। क्योंकि किसानों की समस्या अब से नहीं है, ये किसानों की समस्या तब से चली आ रही है जब से हमारा देश आजाद हुआ था। एक के बाद एक किसान कर्ज के नीचे दबता चला गया। किसानों को लेकर, किसानों की फसलों को लेकर, फसलें कहां पर बेची जाएंगी, उसको आसान कैसे किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, उसको लेकर क्या कदम किया जो है उठाया जाए, पूर्व की सरकारों ने भी इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया। और अब सभी पार्टियां जो है वो किसान हितैषी होने का दावा करती हैं। बात अगर चुनाव की हो, इसी पूरे गतिरोध के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ। वहां पर जो किसानों के बड़े नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो पश्चिम बंगाल में पहुंचे, वहां पर रैली को संबोधित किया और केंद्र की सरकार की नीतियों को उजागर किया। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की विधानसभा की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार बीजेपी वहां पर बनाने में नाकामयाब रही। अब किसान ये कहते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से जो अब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, वहां पर भी जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव होना है, वहां पर भी जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आरोप और दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिखा रही है कि हम किसान हितैषी हैं, क्या वाकई में किसानों की समस्या को लेकर सरकारें सचेत हैं? क्या वाकई में किसानों की समस्या कैसे दूर किया जाए उसको लेकर सरकारें योजनाएं बना रही हैं? या फिर जिस तरह से आरोप लगाया जाता है किसानों की तरफ से सरकार पर कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार होकर रह गई है, क्या वो सच है? सच्चाई क्या है? सच्चाई तभी निकलकर सामने आएगी जब किसानों की इन समस्याओं का समाधान होगा। एक तरफ तो अगर बात किसानों के इस पूरे आंदोलन की जाए, इसमें कितने ही किसान शहीद हो गए हैं, इसमें कितने ही किसानों ने अपना घर बार छोड़कर इस पूरे आंदोलन में लगे हुए हैं, जिन्हें वहां पर उनकी फसलें नहीं उग पा रही हैं, उन्हें वहां पर जो है कई प्रकार के नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, और सरकार की तरफ से कोई कदम बीच का रास्ता निकालने को लेकर नहीं उठाया जा रहा है। उसके बाद जब समाधान कोई नहीं निकला तो किसानों ने एक रास्ता और अख्तियार किया। किसानों ने महापंचायत का आयोजन करना शुरू कर दिया और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। वहां पर किसानों को बुलाया जा रहा है और इन किसान महापंचायतों में सरकार की मानसिकता और सरकार की जो नैतिकता और जिम्मेदारी है उसको भी बताया जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार की नीतियों को जनता के सामने लाने का काम किसान कर रहा है। अब अगर ये पूरा आंदोलन अब महापंचायतों में पहुंच गया है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और इसका फायदा उठाने की कोशिश पूरा जो है विपक्ष करेगा। विपक्ष कहीं ना कहीं किसान हितैषी होने का दावा कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर वो राज्य की पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यतः पार्टी हो या फिर बसपा हो। हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी सर पर है। और ये सोचना और समझना होगा कि जब चुनाव होता है सभी हर एक पार्टी किसान हितैषी होने का दावा करती है। चुनाव बीत जाने के बाद किसानों की याद किसी भी पार्टी को नहीं आती।
जब चुनाव होने जा रहे थे, लोकसभा के चुनाव की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की बात की जाए, 2017 में जब चुनाव हुआ था, तो किसान हितैषी होने की ना जाने तमाम कितने दावे किए गए थे पार्टी की तरफ से। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान क्या होगा, किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाएगी, इसको लेकर सरकारों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी भी किसान हितैषी होने का दावा करती है और किसानों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सरकार को ये दिखा दिया जाए कि किसान हितैषी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये फला फला पार्टियां हैं। लेकिन जब सत्ता पर ये काबिज थी पार्टियां, तब इन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया, ये पूछने वाला कोई नहीं है। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आने के बाद किसानों की समस्या का समाधान इस तरह से किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे, इन पार्टियों की पूर्व में सरकारें थी, वहां पर किसानों को लेकर इन पार्टियों ने क्या किया, इनकी सरकारों ने क्या किया? कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, कांग्रेस की सरकारें हैं। वहां पर किसानों को लेकर कांग्रेस की पार्टी क्या कुछ काम कर रही है? अगर वाकई में आप किसान हितैषी हैं, तो किसानों को लेकर आपने ऐसी वो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जिसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है? ऐसी वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंचा हो? ऐसा वो कौन सी योजना है जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई हो? आरोप लगाना तो आसान होता है, लेकिन काम करके दिखाना एक बड़ी बात होती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो वहां पर क्या काम कर रही है, ये कौन पूछेगा? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कृषि कानूनों को लेकर आई है, अगर वाकई में वो कृषि कानून किसानों को अच्छे नहीं लग रहे, किसानों के जो है हिसाब से वो सही नहीं है, तो सरकार को संशोधन करने में परेशानी क्या है? या फिर जो आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सच हैं, या फिर वो आरोप वाकई में सच साबित हो रहे हैं जो किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं? कौन देखेगा और कौन पूछेगा? क्या कोई सरकार से सवाल कर सकता है कि अगर किसान हितैषी ये कृषि कानून नहीं है तो फिर इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? जिस किसान के लिए आपने इन तीनों कानूनों को बनाया, अगर वही किसान इन कानूनों को मानने को तैयार नहीं है, वो कुछ बदलाव चाहते हैं, तो क्यों ना सरकार उस पर बैठकर बातचीत करे? समाधान कैसे होगा, समाधान कैसे निकाला जाएगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, तो सरकार को उस पर भी सोचना चाहिए। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। एक बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, एक बड़ा तबका किसानी खेती पर आधारित है, एक बड़ा तबका किसान जो है वो निर्भर है किसानों जो है खेती पर। क्योंकि सूखा पड़ जाता है तब किसानों को नुकसान होगा, ज्यादा बारिश हो जाती है तब किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है तब किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। तो उसको लेकर सरकार, ये तो कहा जाता है सरकारों की तरफ से कि इसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या सरकारों ने कभी ये सोचा है कि जिन जो है योजनाओं को लेकर बातें कही जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो सच साबित हो रहे हैं? क्या वाकई में जो किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कही जा रही है, वो आपके अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? देश के किसानों की हालत क्या है? देश का किसान कर्ज के नीचे इस तरह से दबा हुआ है कि कितने ही राज्यों से, कितने शहरों से आत्महत्या की खबरें आती हैं। किसानों का एक और बड़ा आरोप यह लगता रहा है सरकारों पर कि किसानों का कर्ज सरकारें माफ नहीं करती और पूंजीपतियों के कई कई हजार करोड़, कई कई लाख रुपए जो है माफ कर दिए जाते हैं। किसी किसान के पास अगर उसने किसी बैंक से केसीसी कार्ड बनवाया हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का है या वो 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का कृषि कार्ड हो, और वो किसी वजह से उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, वो उस कृषि कार्ड को नहीं भर पाया, तो उसके घर पर एक के बाद एक नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। उसके घर पर एक के बाद एक नोटिस लगा दिए जाते हैं।
उसके घर पर वसूली के लिए टीमें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो किसानों का यह आरोप है कि जब बड़े बड़े कंपनियां जो कई कई हजार करोड़ रुपए लेकर बैठी हैं सरकार से, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ही परेशान करने के लिए बनी है? जो पूंजीपति हैं, अगर उन्होंने सरकारों से कर्जा लिया है और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो उन कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, वो कर्जा माफ कर दिया जाता है। ऐसे कितने यहाँ पर जो है कंपनियां हैं जिनका कई कई हजार करोड़ रुपए जो है कर्जा माफ किया गया हो सरकार की तरफ से। तो सवाल ये नहीं है कि किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा रहा है, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ कर देने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, आय दोगुनी कैसे होगी, हाईटेक खेती कैसे की जाए, उर्वरक खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, सरकारों को यह सोचना चाहिए। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकारें हो, यह सोचना होगा। सरकारों को यह सोचना और समझना होगा कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए, उसका समाधान किस तरह से होगा, योजनाएं कैसे लागू की जाएं, योजनाओं को कैसे बनाया जाए ताकि किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाए, और जो किसान फसलों को उगा रहा है उन फसलों को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे किसान अपनी फसल को विदेशों में बेच सकता है, ऑनलाइन क्या सुविधा दी जाए। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता। अगर वाकई में डिजिटल इंडिया बनाना है तो किसानों को भी साथ लेकर चलना होगा, देश का जो गरीब तबका है उसको भी साथ लेकर चलना होगा। देश के जो एक बड़ा युवा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, जो दूर दराज के इलाकों में निवास करता है, उनके बारे में भी सरकारों को सोचना होगा। अगर हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो हमारे देश की जो है आय भी बढ़ेगी। किसान अगर सशक्त बनेगा तो हमारा देश सशक्त बनेगा। किसानों की आय अगर दोगुनी हो जाएगी तो किसान तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाके रहे हों, तो वहां पर खेती की जाती। कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पशुओं से दूध निकालकर बेचा जाता है, उससे अपना जीवन यापन किया जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो सरकार को इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर उसके इलाके में किसान परेशान हैं या फिर गरीब तबके के लोग परेशान हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो जनप्रतिनिधि को इसीलिए जनता चुनती है कि वो उसके इलाके के विकास को लेकर सदन में मांग उठाएगा। जो इलाके में समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जो विकास उसके इलाके में नहीं हुआ उसको करने का वो काम करेगा, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन क्या वाकई में हकीकत यही है कि जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच होता है? अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्या का समाधान करने को आगे आएगा तो जनता फिर से उसको चुनने को आगे आएगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं, वहां पर जो है घटनाएं हो जाती हैं जहां पर जनप्रतिनिधि तो दूर, उनका कोई नुमाइंदा भी नजर नहीं आता। अब अगर किसानों की वाकई में समस्या है, अगर वाकई में किसान इस तीनों कृषि कानूनों को नहीं समझ पा रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसानों को तीनों कृषि कानूनों के बारे में बारीकी से बताया जाए। जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य है, या वो ग्राम प्रधान है, वो कोई भी है, अगर वाकई में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, तो उस भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए।
अगर वाकई में किसानों को कोई बरगलाने का काम कर रहा है और इन कृषि कानूनों के बहाने किसानों को साधन कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, तो सरकार को चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच भेजे और कृषि कानूनों का क्या फायदा है उसको गिनाने का काम करे। अगर वाकई में किसानों को विपक्ष अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा है, तो सरकार को चाहिए कि किसानों को बताया जाए कि कृषि कानून से आपको ये फायदे होने वाले। अगर वाकई में किसान समझने को तैयार नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है उसको भी जानने की आवश्यकता है। अगर वाकई में किसान ये नहीं समझ पा रहा है कि कृषि कानूनों से फायदा सिर्फ और सिर्फ किसानों को होगा और वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी वजह क्या है, इस वजह को पता करना होगा। अगर सरकार ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो गतिरोध 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, चल रहा है, उसको दूर किया जा सकता है। अगर सरकार ये समझने में कामयाब हो जाती है कि कृषि कानूनों से वाकई में किसानों को फायदा नहीं होगा, अगर सरकार ये समझने में कामयाब हो जाती है कि जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है वो सही है, तो ये गतिरोध खत्म हो सकता है। इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला और ये जो है किसानों का आंदोलन है, किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है जो खत्म हो जाएगा, इस तरह का दावा किसानों की तरफ से किया जाता है। महापंचायत का आयोजन किया जाता है मुजफ्फरनगर में, जहां पर करीब करीब 5 लाख किसान पहुंचते हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। और वहां पर एक रणनीति बनती है कि अगर किसानों के खिलाफ जो ये कानून है उसको वापस नहीं लिया जाता तो सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ेगा। क्या वाकई में किसानों का जो ये कानूनों को लेकर इस तरह से का जो विरोध है वो सरकार को भारी पड़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, उत्तराखंड में भी लगातार महापंचायतें हो रही हैं। उत्तराखंड के बाद अगर बात दूसरे राज्यों की पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर भी किसानों का आंदोलन देखा जा रहा है। ये नाराजगी कब तक चलती रहेगी? और इस नाराजगी का आलम ये यहां तक पहुंच चुका है कि अभी भी किसान डटे हुए हैं। कुछ किसान चले जाते हैं तो दूसरे किसान आ जाते हैं और लगातार राकेश टिकैत ये दावा कर रहे हैं कि जब तक किसान वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर किसान नेताओं की। संयुक्त मोर्चा है जिसमें करीब करीब 40 किसान संगठन हैं जो कि इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत को लगाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इस पूरे आंदोलन को लेकर अगर सरकार अपने हिसाब से देखे और आंकने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं किसानों की जो वाकई में जायज समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहां पर विपक्ष इस किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर एक पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से किसानों के इस पूरे आंदोलन को लेकर ये साधने की कोशिश में यहां पर जुटी है। लेकिन एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि क्या वाकई में सच में किसानों के बहाने ही राजनीतिक रोटियां सेकने को मजबूर हैं पार्टियां? क्या वाकई में किसानों का जो यह आंदोलन है इसको विपक्ष हवा दे रहा है, या फिर ये पूरा जो किसान आंदोलन है सरकार इसको आंकने को ही आगे नहीं आ रही है? पूरा आंदोलन खत्म कैसे होगा? इस आंदोलन का बीच का रास्ता क्या है? ये आंदोलन ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? इस पूरे आंदोलन को लेकर सरकार की जो जवाबदेही है वो क्या है? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं कि किसानों के इस पूरे आंदोलन को लेकर जो विपक्ष लगातार लामबंद होता हुआ नजर आया, विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरता हुआ नजर आया और सिर्फ विपक्ष ने यहां पर लगातार जो है किसानों से बातचीत की, किसानों को अपना समर्थन दिया,
और ये कहा गया है कि किसान जब तक यहां पर डटा हुआ है, हम उनके साथ हैं। हर प्रकार से किसानों की समस्या का समाधान करने की बात कही जा रही है। हर प्रकार से किसानों को जो है यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि वाकई में किसानों की जो है समस्या, उसका समाधान तभी होगा जब किसानों की कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा सरकार की तरफ से। यह सोचना और समझना होगा कि क्या वाकई में जो कृषि कानून है उसको दूर कैसे किया जाए। लेकिन लगातार जो महापंचायतें की जा रही हैं, इन महापंचायतों में किसानों जो है, एक बड़ा तबका किसानों का पहुंचता है और सरकार के खिलाफ जो लगातार योजनाएं चल रही हैं, और आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आती है सरकार के मंत्रियों की तरफ से कि किसानों को बरगलाने का काम हो रहा है, तो वो किसानों से बातचीत करने को लेकर आगे क्यों नहीं आते। सरकार क्यों नहीं ये समझती कि एक बड़ा आंदोलन ये हो चुका है, इसको खत्म कैसे किया जाए ताकि किसान अपने घर परिवार में वापस लौट जाए। सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि आखिरकार इस बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। सरकार ये सोचने को मजबूर क्यों नहीं हो रही है कि अगर किसान वाकई में परेशान है तभी यहां पर डटा हुआ है। सर्दी गुजर चुकी है, बरसात का मौसम गुजर चुका है और किसान खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर अपना आंदोलन कर रहा है, और इसी आंदोलन को लेकर लगातार ये गतिरोध पैदा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसानों का जो आंदोलन वो बड़ा होता हुआ जाएगा और इसका सीधा नुकसान आने वाले विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो या फिर वो चुनाव जो है उत्तराखंड का हो, जो भी आगामी विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर जो है सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो है किसानों की इस बेरुखी का जो है नाराजगी का एहसास जो है तब लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी को होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार समस्या का समाधान कैसे होगा और किस तरह से होगा और कब होगा, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।